क्या करेंगे, पैटर्न को फॉलो करेंगे। याद रखना जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन करेंगे तो इस ही तरीके से करना, बिकॉज ऑफ दिस आपको स्टेप के नंबर मिलेंगे। बाई चांस, वैसे अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो चांस नहीं है गलत होने का, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। अगर बाई चांस आपके स्टेप्स जरा से भी गलत हो जाते हैं तो आपको सिर्फ यहाँ पे हाफ मार्क्स की कटौती होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इस पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे तो हाफ मार्क्स इसका, हाफ मार्क्स इसका, हाफ मार्क्स इसका, 1.5-2 नंबर तो आप ऐसे ही गवा बैठोगे, जबकि आपकी कोई गलती भी नहीं होगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि आप इसी ही पैटर्न से करना जैसे मैं कराता हूँ। CBSE का यही पैटर्न है, आपके सारे के सारे मार्क्स बच जाएंगे और जहाँ तक फुल मार्क्स ही आएंगे, ठीक है। तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल के आर स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 8th, 9th और 10th और 11th इसी वीडियो में हम हिंदी में सॉल्यूशन करने वाले हैं। अगर आपको 5.1 का 1, 2, 3 या 4 जितने भी इसके पीछे के क्वेश्चन है अगर आप देखना चाहते हो तो जस्ट इससे पीछे वाली एक आप वीडियो देख लीजिए। उन सभी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जस्ट आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। अगर आप फास्ट फॉरवर्ड या स्किप डाउन करेंगे तो आपके पास एक सॉल्यूशन तो होगा बट उसके डाउट्स आप क्लियर नहीं होंगे। तो वीडियो को जस्ट आप शुरू से लेकर लास्ट तक ही देखना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट की चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स आपके सामने आ रहे होंगे। तो चलिए एक बारी मैं आपको समझा देता हूँ 4th पार्ट है क्या। 4th पार्ट आपका ये कहता है कि जो आपको एक सीरीज़ दे रखी है क्या वो AP है। तो AP है या नहीं वो हमें कैसे पता चलता है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि AP किसे कहते हैं। तो AP वो चीज़ होती है जिसमें हमेशा सार व अंतर हमेशा बराबर होते हैं, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि अभी कभी भी हमें AP के अगर कोई भी पद फाइंड आउट करने हो तो उसके फॉर्मूले देखो हम कैसे जनरेट करते हैं। सपोज़ आपको 5वां पद निकालना है A5, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस का 5वां पद है तो 1 कम D, ठीक है, मतलब 4D। ऐसे ही छठा होगा तो A प्लस का 5D, इससे 1 कम होगा बस यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही 7वां पद तो A प्लस का 6D, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा D। तो यहाँ पे मैंने पहले ही ये चीज़ें लिख रखी हैं। तो सबसे पहले आपको इन क्वेश्चनों में देखो कह भी रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी AP है। यदि कोई AP है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। हमें पहले तो ये प्रूफ करना है कि ये AP है भी या नहीं है, दूसरा सार्वंतर भी ज्ञात करना है और तीसरा इनके 3 पद निकालो। तो जितने भी ये क्वेश्चन दे गए हैं सबके 4-4 पद दे रखे हैं, तो हम आगे के 3 पद और निकाल देंगे, वो होगा 5वां, 6वां और 7वां। तो चलिए करना चालू करते हैं इसका 8th पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 8th पार्ट देखो, आपको जो भी दे रखा है हम यहाँ पे लिख देंगे। दिया है, देखो आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है फ्रैक्शन में वो दे रखा है माइनस का 1/2 कॉमा माइनस का 1/2 कॉमा माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 डॉट डॉट डॉट। तो यही जो दे रखा है हम लिख देंगे। तो माइनस का 1/2 कॉमा माइनस का 1/2 कॉमा माइनस का 1/2 कॉमा माइनस का 1/2 डॉट डॉट डॉट। अब आप जानते हो कि आप 10th क्लास में हो तो आपको पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन के साथ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जस्ट क्वेश्चन उठाया और सॉल्व कर दिया, ऐसा नहीं चलता। 10th क्लास में आपको स्टेप बाय स्टेप के नंबर मिलते हैं। तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार अभी मैं क्वेश्चन को एज इट इज उतार दूंगा, उसके बाद करना चालू करेंगे। तो माइनस का 1/2 कॉमा माइनस का 1/2 कॉमा माइनस का 1/2 कॉमा माइनस का 1/2 डॉट डॉट डॉट। अब हमें ये जांच करना है कि ये AP है या नहीं। तो AP होने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सबसे पहले हमें चाहिए होता है सार्वंतर। AP ये कहती है, अगर कोई AP है तो वो ये कहती है कि उसके जितने भी सार्वंतर हैं, उससे जितना भी अंतर है सब में सेम होगा। तो उसका मतलब जो अंतर यहाँ पे होगा यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी बराबर होगा। तो चलो एक ऐसा करते हैं, हम 2 सार्वंतर निकाल लेते हैं, क्योंकि जैसे ही 2 बराबर होंगे तो वो AP होगी। तो चलो पहला सार्वंतर निकालते हैं, वो होता है D1। फॉर्मूला मैं पहले लिखवा चुका हूँ, उसका फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस का A1। तो लिख देंगे यहाँ पे D1 का फॉर्मूला होता है A2 माइनस का A1। ऐसे ही D2 भी हम निकाल लेंगे, दूसरा सार्वंतर वो होता है A3 माइनस का A2। तो देखो A1 A2 A3 होता क्या है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से पता होगा। नहीं पता तो यहीं से अगर देख रहे हो तो फिर भी समझ लो, कोई बात नहीं। A1 आगे वाला होता है, A2 पीछे इसके बाद वाला होता है, फिर A3 A4 ऐसे ऐसे करके A5 A6 जो भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है A2, तो A2 क्या होगा, ये होगा। तो D1 ऐसे कैसे A2 की जगह आ जाएगा आपका माइनस का 1/2, माइनस का निशान ऐसे कैसे A1 की जगह आ जाएगा आपका माइनस का 1/2, ठीक है। इसे थोड़ा सा सॉल्व कराते हैं तो D1 की आपकी वैल्यू निकल के आएगी माइनस का 1/2 ऐसे कैसे, माइनस माइनस हो जाएंगे आपके प्लस और 1/2 ऐसे का ऐसे ही। ये माइनस का है पूरा कंपार्टमेंट और ये प्लस का है, सेम टू सेम है, तो एक दूसरे से दोनों कट जाएंगे। तो D1 की आपकी वैल्यू क्या आएगी, 0।
तो D1 का आपका जो सारवंतर था वो तो 0 निकल आया। अब एक बार D2 के लिए चेक कर लेते हैं। तो D2 A3 1 2 3 A3 आपका क्या है माइनस का 1/2, माइनस का निशान ऐसे कैसे ही। उसके बाद A2 1 2 A2 आपका क्या है माइनस का 1/2। इसे भी थोड़ा सा सॉल्व करा लेते हैं। तो माइनस का 1/2 ऐसे कैसे ही, यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपके प्लस हो जाएंगे मल्टीप्लाई में। तो प्लस 1/2 ऐसे कैसे ही। देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो इसका मतलब ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा। तो D2 आपका सारवंतर भी कितना आ जाएगा 0। जब आपके दोनों सारवंतर बिल्कुल बराबर आए हैं, इसको तो मतलब हम कह सकते हैं कि AP है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि यह है AP है। तो बस इसने बोला था कि पहले तो हमें जांच करनी है कि ये AP है भी या नहीं, तो हमने पहले ही जांच कर ली कि ये AP है। दूसरा इसने बोला था कि सारवंतर निकालिए, तो सारवंतर भी देखिए हम निकाल चुके हैं। अब इसने लास्ट क्वेश्चन बोला है इसी में कि इसके 3 पद और निकाल ले। तो चलिए 3 पद और निकालते हैं। 3 पद निकालने का फॉर्मूला क्या क्या होता था, वो होता था आपका, देखो 4 पद तो आपको दे रखे हैं 1 2 3 4। ऐसा करते हैं इसके आगे के पद निकालते हैं। वो है 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद। तो 5वां पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस में 1 कम मतलब 4D। 6ठा क्या होता है A प्लस का 1 कम 5D। ऐसे यहाँ पे A प्लस का 6D। सब में वैल्यूज़ रखना चालू कर दीजिए। A मतलब पहला पद वो आपका क्या है माइनस का 1/2 ऐसे कैसे ही, प्लस का निशान ऐसे कैसे ही, 4 ऐसे कैसे ही, और D कोई सा भी रख लो एक ही बात है 0 ऐसे कैसे ही। तो ये तो आपका सारा 0 हो जाएगा। सिर्फ आपका क्या आंसर आएगा माइनस का 1/2। ऐसे यहाँ पे सॉल्व कराते हैं। तो A की जगह आएगा माइनस का 1/2 प्लस का 5 ऐसे कैसे ही, और D सारवंतर आपका क्या है 0 है, तो 0 ये पूरा 0 हो जाएगा। तो आपका सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे माइनस का 1/2। ऐसे ही लास्ट पद वो है 7वां पद, उसे निकालते हैं। तो वो आपका कहता है A प्लस का 6D। A आपका क्या है वही पहला पद माइनस का 1/2, प्लस का निशान ऐसे कैसे 6 ऐसे कैसे ही, और सारवंतर आपका क्या निकला है वो निकला है 0। तो 0 ये सारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा माइनस का 1/2। तो इसके जो भी तीनों पद कहे थे हम वो सॉल्व कर चुके हैं। वो तो आपके सेम टू सेम आया माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2। आई होप आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए इसके एक नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट भी आपके होम स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो एक बार आप वो देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, जो पार्ट नंबर है 9th। तो जो भी आपको दे रखा होगा हम यहाँ लिख देंगे। दिया है तो देखिए आपको क्या दे रखा है, इसमें आपको दे रखा है एक सिंपल सी AP दे रखी है। वो दे रखी है 1, 3, 9, 27 डॉट डॉट डॉट। तो काफ़ी इजी है ये भी, 1, 3, 9, 27 डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मेट को पैटर्न को फॉलो करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न के अनुसार जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो जस्ट ऐसे ही करेंगे, बस वो गिवन दैट यहाँ पे आ जाएगा दिया है की जगह, और प्रश्न के अनुसार की जगह आ जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो प्रश्न के अनुसार इसको एज इट इज़ मैं अभी ऐसे उतार दूंगा। तो 1, 3, 9, 27 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए सबसे पहले हम करते हैं जांच कि क्या ये AP है या नहीं है। तो जांच करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सारवंतर चाहिए होता है। सारवंतर पहला मतलब D1 होता है आपका A2 माइनस का A1, और D2 का फॉर्मूला होता है आपका A3 माइनस का A2। तो D1 ऐसे का ऐसे ही, A2 आपका देखो क्या है 1 2 मतलब 3, माइनस का निशान ऐसे कैसे A1 आपका क्या है 1। D2 ऐसे कैसे, इसे बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो D1 आपका निकल के आया 2। अब D2 के लिए सॉल्व करते हैं। देखो A3 1 2 3, A3 आपका कितना है 9, माइनस का निशान ऐसे कैसे A2 1 2 3। तो D2 आपका निकल के आया 9 में से 3 गए 6। क्या ये दोनों बराबर हैं, कहीं से भी बराबर नहीं है। तो इसका मतलब जब ये बराबर ही नहीं है तो AP भी नहीं है। जब ये AP नहीं है तो उसको इसका मतलब हम इसको आगे सॉल्व कर ही नहीं सकते। जो चीज़ AP नहीं है उसके पद निकाल के क्या फ़ायदा सॉल्व करने का। तो ये AP नहीं है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि यह है AP नहीं है। तो आई होप आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। सबसे पहले जांच अगर पूरी प्रॉपर हो रही है, मतलब अगर उसके दोनों सारवंतर बिल्कुल बराबर आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन हम आगे करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी की एक 10th पार्ट पर चलते हैं। देखिए 10th पार्ट में आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। दिया है
देखिए 10th पार्ट में आपको क्या दे रखा है, वो आपको दे रखा है a, 2a, 3a, 4a डॉट डॉट डॉट। तो जो भी आपको दे रखा है यहाँ पे मैं लिख दूंगा, तो a, 2a, 3a, 4a डॉट डॉट डॉट। तो बस प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार एज इट इज़ इसको पहले उतारेंगे हम a, 2a, 3a, 4a डॉट डॉट डॉट। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे जांच। क्या करेंगे? जांच, वही कि ये AP है भी या नहीं है। तो जांच कैसे करते थे अपन? हम सार्वंतर निकाला करते थे। तो D1 कैसे निकलता था? वो निकलता था आपका A2 माइनस का A1। ऐसे ही आपका D2 निकलता था A3 माइनस का A2। तो ये काफ़ी नीचे हो गया, मैं इसलिए यहाँ सॉल्व करा देता हूँ इसको। देखिए D1 आपका कहता है A2 माइनस का A1। तो A2 कौन सा है? 1 2, ये वाला है A2, मतलब 2A। माइनस का निशान ऐसे के ऐसे ही। और A1 क्या होता है? पहली संख्या, वो है आपका A। तो इसे पहले सॉल्व कराते तो D1 की वैल्यू आपकी क्या आएगी? सिर्फ 2A में से एक A गया तो कितने बचे? सिर्फ A ही बचा। ऐसे ही आपका D2, देखिए D2 क्या कह रहा था? कह रहा है A3 आपका कौन सा? 1 2 3, तो 3A। माइनस का निशान ऐसे का ऐसे यहाँ पे। और A2 आपका क्या है? 1 2, मतलब 2A। चलो इसे थोड़ा सा और सॉल्व कराते हैं। तो D2 आपकी वैल्यू आ जाएगी। देखो 3 में A में से 2 A गए तो क्या बचा? सिर्फ A। देखो ये दोनों जो सार्वंतर है बिल्कुल बराबर हैं, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है? AP है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ये है AP है। तो जब ये AP है तो इसके हम पद भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए पद कैसे निकालते हैं? कौन सा? ये 4 पद हमें दे रखे हैं, 1 2 3 4। तो हम कौन से निकालेंगे? 5 6 7, 3 पद निकालने। तो ठीक है, 5वां पद, 6ठा पद, 7वां पद। इनके फॉर्मूले क्या होते हैं? A प्लस का 4D, A प्लस का 5D, A प्लस का 6D। जो इनमें रिक्वायरमेंट है फिलअप कर दो। तो सबसे पहले क्या करें? A आपका क्या होता है? सबसे पहला पद, वो है आपका A। तो A की जगह A ही आ जाएगा। प्लस का 4 ऐसे कैसे। देखिए D आपका क्या है? वो आपका है A, तो A रख दूंगा। तो देखो अब ये हो गया आपके 4A और ये हो गया 1A। तो 4 और 1 कितने हो जाएंगे आपके? 5A। ये आपका 5वां पद आ गया। अब देखिए 6ठा पद आपका क्या कहता है? ये कहता है A प्लस का 5D। तो A की जगह क्या आ जाएगा आपका? वही A और प्लस का 5 ऐसे कैसे। और D की जगह हमने जो निकाला है A, ऐसे का ऐसे ही। तो देखो 5A और 1A कितना हो गया आपका? 5 और 1 6A। ऐसे ही A की जगह आ जाएगा आपका A प्लस का 6 ऐसे कैसे ही। और सार्वंतर हमने निकाला है A, तो 6A और प्लस का 1A, तो 6 और 1 7A। तो इसके जो तीनों और पद थे हम वो सॉल्व कर चुके हैं। आई होप आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। कुछ भी नहीं है, बस आपको सबसे पहले जांच करनी है। जांच करने के बाद ये देखना है कि दोनों सार्वंतर बराबर है या नहीं है। अगर सार्वंतर बराबर हैं तो उसके ये पद निकाल दीजिए, और अगर नहीं है तो उस क्वेश्चन को जैसे हमने यहाँ छोड़ा था यहीं पे छोड़ देना है। बस कितना इजी क्वेश्चन है ये। तो जल्दी से आप वीडियो का स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और ये सब उतार लीजिए। अब हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 11th पार्ट पर। तो आई होप आपने सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ भी लिए होंगे और उतार भी लिए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के हम पार्ट नंबर लास्ट, मतलब 11th इस वीडियो का लास्ट पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए 11th पार्ट क्या कह रहा है। पार्ट 11th आपका कह रहा है a स्क्वायर a की क्यूब a की पावर 4 डॉट डॉट डॉट। तो जो भी आपको दे रखा है यहाँ पे हम लिख देंगे। वो दे रखा है आपका a स्क्वायर a की क्यूब a की पावर 4 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए इसे किस तरीके से सॉल्व कराएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? पैटर्न को फॉलो करेंगे। याद रखना जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे तो इस ही तरीके से करना, बिकॉज ऑफ दिस आपको स्टेप के नंबर मिलेंगे बाय चांस। वैसे अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो चांस नहीं है गलत होने का, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। अगर बाई चांस आपके स्टेप्स जरा से भी गलत हो जाते हैं तो आपको सिर्फ यहाँ पे हाफ मार्क्स की कटौती होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इस पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे तो हाफ मार्क्स इसका, हाफ मार्क्स इसका, हाफ मार्क्स इसका, 1.5-2 नंबर तो आप ऐसे ही गवा बैठोगे, जबकि आपकी कोई गलती भी नहीं होगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि आप इसी ही पैटर्न से करना जैसे मैं कराता हूँ। CBSE का यही पैटर्न है, आपके सारे के सारे मार्क्स बच जाएंगे और जहाँ तक फुल मार्क्स ही आएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? दोबारा से पैटर्न को फॉलो करेंगे। यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के
अनुसार एज ए डिजीज़ को अभी उतार देंगे तो a कॉमा ए स्क्वायर कॉमा ए की क्यूब कॉमा ए की पावर 4 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए सबसे पहले मैं क्या आपका पता करना है ए पी है या नहीं, तो ए पी पता करने के लिए क्या करते हैं हम सार्वंतर निकालते हैं, तो निकालेंगे इसका भी जांच करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे जांच, कैसे करते हैं जांच सार्वंतर निकाल के, तो होता है आपका D1 का फॉर्मूला होता है A2 माइनस का A1 और ऐसे ही D2 का फॉर्मूला होता है A3 माइनस का A2। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है, मतलब आगे वाला जो पद होगा उसमें से पिछला पहले वाला पद माइनस करना है, कहीं का भी सार्वंतर निकाल लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो D1 के लिए पहले सॉल्व करते हैं। तो A2 आपका क्या है 1 2, मतलब ये वाला ए स्क्वायर माइनस का निशान ऐसे कैसे, A1 आपका क्या है वो है ये आगे वाला। तो क्या इससे ज़्यादा सॉल्व हो सकता है? कई बच्चे दिमाग लगाएंगे कि सर ये 2 वो ए स्क्वायर में से a गया तो सिर्फ a बचा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, स्क्वायर का एक अलग कोफिशिएंट होता है और a अलग चीज़ है, तो उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ अगर ऐसी कोई चीज़ है कि 5a प्लस 1a तो वो 6a तो हो सकता है, या फिर ये माइनस तो हो सकता है, लेकिन इस तरीके की चीज़ें मतलब एक चीज़ स्क्वायर में और एक चीज़ बिना स्क्वायर में, तो वो चीज़ ना ही प्लस हो सकती ना ही माइनस हो सकती। हाँ मल्टीप्लाई जरूर हो सकती है बट प्लस या माइनस नहीं हो सकती, ये बात आप ध्यान रखना। तो आपका D1 यही निकल के आया। और देखिए D2 A3 1 2 3 A3 आपका क्या है a की क्यूब माइनस का निशान ऐसे कैसे a स्क्वायर, मतलब ये A2 आ गया आपका a स्क्वायर। तो इसका मतलब ये भी हम नहीं काट सकते, तो आपके जो सार्वंतर हैं दोनों के दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। तो जब ये मैच ही नहीं कर रहे तो आगे पद निकालने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो इसका मतलब ये AP नहीं है, यह है AP नहीं है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे दैट इज़ नॉट परफेक्ट AP। ठीक है, तो आई होप आपको इसको सब कुछ समझ आ गया होगा बहुत ज़्यादा अच्छे से। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट करिए, अपने सजेशन मुझे दीजिए कि कौन सा चैप्टर हमें पहले करना चाहिए या फिर कौन सा बाद में करना चाहिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। अभी के लिए इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आगे जो नेक्स्ट वाली वीडियो आएगी उसमें हम ये जो 5th क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर जो 4th है वो पूरी तरह ख़त्म कर देंगे। उसके जो 15 पार्ट हैं वो सारे के सारे हो जाएंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर करना लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर करना सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोस के लिए भी हम 10th के कोर्स को आगे तक फाइनल तक फुल्ली सॉल्व करेंगे। आपके सारे डाउट डोंट वरी क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।